नमस्कार बच्चों। तो बात कर रहे थे अपन यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के बारे में क्या जानते हैं, इकाई के अंक के बारे में जानते हैं अपन। इससे प्रीवियस जितनी भी वीडियो हैं वो आप एक बार देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी हैं, और जिन्होंने देख ली हैं तो वो क्वेश्चनों को सोल्व करना, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इसको क्वेश्चन को सोल्व करना, तो अपन जानते हैं क्या, 4 और 9 के साथ अपन को देखो इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? सिर्फ इकाई के अंक से। 4 की पावर दी हुई है 169, और 69 में भी अपन क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट में क्या करते हैं अपन, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। या फिर हम इतना याद रख सकते हैं 4 और 9 के साथ कंडीशन क्या होती है अप्लाई, 4 की पावर यदि ओड होती है तो क्या होता है, 4 की पावर यदि ओड हो तो हमेशा 4 की पावर 1, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 हो जाता है। प्लस की जगह अपन ने प्लस लगा दिया, ठीक है। 3 के साथ क्या होता है, लास्ट की पावर कितनी है, 37 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36, बचा कितना, एक रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, एक बचा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब इकाई का अंक कितना हो गया, 3, तो 3 लिख दिया। बीच में लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखा 7 की पावर दे के रखी कितनी, 726। फिर भी इसमें भी क्या देखेंगे अपन, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट में 2 डिजिट देखे 26 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। जब 2 रिमाइंडर बचेगा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 अपन जानते हैं बच्चों क्या होगा, 7 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 49। 49 में जो इकाई का अंक होगा वो 9 होगा, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 9 लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक। चलते हैं अपन आगे। 4 और 3 होते हैं 7, 7 माइनस कितना है, 9। 7 में से माइनस के 9 जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी। जब माइनस की संख्या बड़ी हो तो माइनस का कितना आएगा, 2। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई संख्या माइनस में आएगी तो क्या करते हैं अपन, उसको 10 में से माइनस कर देते हैं, या 10 में से प्लस करेंगे तब भी माइनस ही होगा। 10 में से -2 का कितने बचेंगे, 8। तो इसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों वो कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे ही सेम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन कितने ईजिली अपन इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना, अपन को इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे देखते हैं अपन। इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ पे देखा 7 की पावर कितनी है, यहाँ 66 है। 66 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचे कितने, 26, और 4 छिंग 24 बचे रिमाइंडर 2। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 लिख दें अपन, यहाँ पे लिख दिया 7 की पावर 2 लिख दिया। बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस लगा दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखा इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब, 5 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 5 होता है, लिख दिया 5 प्लस। अब यहाँ पे देखा 8 की पावर क्या है, 22 है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, बचा रिमाइंडर कितना, 2। 8 की पावर कितने लिख दें, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर चढ़ा देंगे अपन। 4 के साथ 4 की पावर, देखो इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं, 4 की पावर क्या है, इवन है। 4 की पावर जब इवन होगी तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या मानेंगे अपन, 4 की स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16। 16 में इकाई का अंक कितना आएगा, 6 प्लस। यहाँ 1 की पावर कितनी हो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1। और यहाँ पे देखा अपन ने 2 की पावर दे के रखी 77। तो 77 में जब 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बचे कितने, 3, तो 37 हो जाएंगे। 4 नाम 36, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो रिमाइंडर जब 1 बचा तो 2 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं अब अपन, देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसको सोल्व भी कर सकते हैं अपन, 6 और 2 8 होगा, और 1 9, 9 लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। अब 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 64। अडरिए 64 होते हैं, 64 में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। 5 का 5 लिख दिया, और यह 7 का स्क्वायर करेंगे 49। 49 में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। चलिए देखिए 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 और ये 9 कितना हो गए, 27। 27 में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। आप सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 29। 27 आएगा। 27 में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी अपन को क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। अब दिक्कत यहाँ पे क्वेश्चन में है
कि इसकी पावर क्या दे के रखी, फैक्टोरियल में दे के रखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये अपन जानते हैं। ठीक, ऐसे ही मैंने आपसे बोला 5 फैक्टोरियल बताइए आप। देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, तो मैंने बोला 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। क्या होता है, रिवर्सिबल चलते हैं और सभी वैल्यू होती हैं वो क्या होती है, मल्टीपल में होती हैं। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 5 को 20 या 60 दूनी 120, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 120 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे बोला 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, 12 6 72, तो ये कितना हो जाएगा, 720। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 720 होती है। ऐसे ही मैंने आपसे बोला 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगी। जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। ऐसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बोली मैंने, तो 2 इंटू क्या होगा, 1। तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे अपन ने ये देखा, देखिए आप 4 फैक्टोरियल कहाँ आया बच्चों, 4 फैक्टोरियल तक अपन आए। ठीक है, फैक्टोरियल में हमेशा ध्यान रखना, यदि 4 फैक्टोरियल से ऊपर की संख्या आती है, 4 फैक्टोरियल से ऊपर की संख्या आती है, ठीक है, किसी भी संख्या में, जैसे मैंने बोला 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल में अपन जानते हैं इसमें 4 आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि अपन मल्टीपल में जाएंगे कहाँ तक, 1 तक, तो बीच में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा बच्चों। तो हमेशा याद रखना, जब भी फैक्टोरियल की बात होगी, 4 फैक्टोरियल से ऊपर वाली पावर हो, कितनी हो, 4 फैक्टोरियल से ऊपर वाली पावर होगी, तो वो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, यदि इसकी पावर 6 फैक्टोरियल होती, वो भी 4 से डिवाइड चली जाती, मतलब इसकी पावर अपन क्या मान लेते, 4 मान लेते। ठीक है, यदि ये फैक्टोरियल 3 होती तो अपन को पूरा लिखना पड़ता, अपन को पता है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6, तो इसकी पावर 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा, जब भी क्वेश्चन में पावर हो या फैक्टोरियल हो, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो, तो हमेशा वो किससे डिवाइड होता है, 4 से। देखो इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है, 3, तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया 3। अब ये क्या है, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है। ठीक है, जब 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा है तो ये 4 से पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ से लेके 1 तक जब संख्या लिखेंगे तो बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। तो इसकी पावर अपन क्या मान लें, 4 मान लेते हैं। ठीक है, जब 0 रिमाइंडर बचे, अपन ने देखा था, उसकी पावर अपन क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस संख्या से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है, 4 से। अब यहाँ पे देखा फैक्टोरियल, क्या देखा बच्चों, फैक्टोरियल देखा अपन ने, तो यहाँ पे फैक्टोरियल देखा और ये 4 से बड़ा है तो पूरा 4 से डिवाइड जाएगा। जब 4 से पूरा डिवाइड जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, 4 होगी। इसकी पावर जब 4 होगी तो 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और अपन जानते हैं 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, कितना मिलेगा, 3 का 3 तिरका 9, 9 9 81, इकाई का अंक कितना मिला 1। 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16 की 6 उठाई, यहाँ पे वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यहाँ से मिला 16 और यहाँ से मिला 16, यहाँ से 6 और 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 36, और 36 का इकाई का अंक 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पे आया अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब एक और चीज़ देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपन ने देखा था 4 फैक्टोरियल की बात हुई। ठीक है, अब यदि मैंने आपसे बोला इसी फैक्टोरियल को देखना, ठीक है, 4 फैक्टोरियल से बड़ी जो भी संख्या आ रही है वो सब मल्टीपल में, उसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0। देखिए आप जब 7 फैक्टोरियल निकालेंगे ना, आप 7 फैक्टोरियल जब निकालेंगे, 7 का मल्टीप्लाई इनमें सब में करेंगे, कितने 720 लिख दें अपन, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई वाई कितना होगा 6, फिर 5, फिर 4 2,
तो 20 कर लें। 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 7 दूनी 14 और 7 सतैया 49 और 1 50। तो इसमें इकाई का अंक देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमेशा याद रखना 4 फैक्टोरियल से बड़ा जब भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई का अंक हमेशा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 0 होगा। 0 कितना, किससे बड़ी, 4 फैक्टोरियल से बड़ी वाली जो संख्या होगी ना उन सभी का इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। तो अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए आप कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फैक्टोरियल में वैल्यू दे के रखी है, निकालना क्या अपन को, इकाई का अंक निकालना है इसमें भी, ठीक है। तो अपन जानते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया 4 फैक्टोरियल से बड़ी वाली जो भी फैक्टोरियल में संख्याएं होंगी उनका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0। तो यहाँ पर अपन को कहाँ तक मतलब है, 4 फैक्टोरियल तक मतलब है, ठीक है। वास्तव में यहाँ पे 5 आ गया। 5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10, और 10 में इकाई का अंक क्या होगा, 0। तो ये मल्टीपल में 0 सभी संख्याएं क्या होंगी, यहाँ तक सब उनका इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए अपन कहाँ तक देखेंगे, क्योंकि अपन को पता है ये भी 0 हो जाएगा और ये भी, ये सब 0 चलता जाएगा। तो ये सब क्या हो गया है, कैंसिल। अब अपन को किससे मतलब है, इससे मतलब। जब इससे मतलब है तो इसको अपन जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 6 आ गई। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 24। अब देखिए यहाँ पे इसका इकाई का अंक कितना है, 4। 4 और 6 कितना होगा, 10। 10 में इकाई का अंक कितना होगा, 0। 0 में 2 प्लस 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सभी को प्लस करेंगे तब भी कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ से 4 उठाया अपन ने, ये 6 उठाया, 10 हो गया। 10 और 3 कितना हो गया, 13। 13 में इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को देखने में। देखिए आप 1 है, फैक्टोरियल 1 उसकी पावर है फैक्टोरियल 1, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल उसकी पावर कितनी है, 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल के बारे में, थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ मैं फैक्टोरियल के। जैसे मैंने आपको बोला 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा, और 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। मैंने आपसे बोला 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ये कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला आपसे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। रिवर्स में चलना है अपन को। इस ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, देखिए आप, ये देखिए इतनी संख्याओं को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूँ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये कितना है, 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ठीक है। तो अपन ने देखा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना होता है, 5 20 या 60 दूनी 120, तो 120। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो है, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। ऐसे ही अपन ने देखा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में मैं डायरेक्टली लिख दूँ, 6 फैक्टोरियल के लिखूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं अपन। अब 5 की देखो 6 लिखा, 5 की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी ऊपर लिखी कितनी है, 120, और जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 72, तो कितना होगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो अपन डायरेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है n फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है। तो अब कोई भी संख्या का अपन देख सकते हैं। अभी अपन ने देखा था 4 फैक्टोरियल तक तो कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब बात आती है 4 फैक्टोरियल से ऊपर कोई भी संख्या हो
उसका हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 0। देखो इसका भी 0 आया, और 7 फैक्टोरियल लेंगे अपन ने देखा था उसका भी कितना आ रहा था 0 आ रहा। इस क्वेश्चन में देखिए 4 फैक्टोरियल तक दिया, और कहाँ तक गई है सीरीज गई है 101 इंटू 101 फैक्टोरियल, और उसकी पावर क्या है 101 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से फिर चालू हो क्या 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को अपन को पता है ये सब प्लस में वैल्यू, तो 5 से तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 स्टार्ट हो जाएगा। अपन कहाँ तक देख लें सिर्फ 4 तक देख लें, समझ में आया। 5 आएगा ना, 5 में तो 0 हो जाएगा इकाई का अंक, वो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, 0 आएगा तो ठीक है, लेकिन 4 तक अपन निकाल सकते हैं, तो इसको 4 तक निकालते हैं। देखो 1 की फैक्टोरियल 1 ही मिला अपन को, 1 लिख दिया यहाँ पे। 2 का फैक्टोरियल 2 की फैक्टोरियल पावर कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आया 8, तो इकाई का अंक कितना मिला यहाँ पे 8 मिला। यहाँ पे देखिए 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, यहाँ पे 6 होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा 6 होगा, और 6 की पावर 6 तो कितना होता है 6 की पावर कितना हो जाएगा 6, और हमेशा 6 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 या कितना हो जाएंगे 18 में इकाई का अंक कितना आया 8 मिला अपन को, ठीक है। ऐसे ही अपन ने 4 देखा, ये 4 है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24 में इकाई का अंक कितना है 4 है, उसकी पावर भी 4 फैक्टोरियल 24 में इकाई का अंक कितना मिलेगा 4, 24 में कितना मिलेगा 24 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन को पता है। इसको एक काम करते हैं, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको एक और स्टेप बढ़ा लेंगे तो वो ईजिली सोल्व हो जाएगा। जैसे मैंने 4 लिखा, और 4 फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना होता है 4 होता है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 24, तो ये 24 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, और बाकी तो सब 0 आएगी सीरीज अब, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये लिख लिया अपन डायरेक्ट 19 हो गए, 8 दूनी 16 और 1 17 लिख लिया अपन ने, ठीक है, प्लस अब देखिए इसका 4 से यदि कोई भी पावर इवन और ओड का केस चलता है, ये क्या है इवन है, जब भी इवन पावर होगी, जब भी पावर इवन होगी तो क्या होगा इसका इकाई का अंक 6, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 चुको 24, 24 में भी इकाई का जो अंक होगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 आएगा, कितना आएगा 4, और 17 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 21, 21 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 1, तो जो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों समझ में आया, तो आज के लिए इतना ही, फिर जो भी है जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप बस रिवीजन करते रहें, इसको एक बार 2 बार देखोगे तो ईजिली आपको ध्यान में रहेंगी चीज़ें और याद भी हो जाएंगी, आप देखते से ही क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लोगे। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिस के लिए आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।